सो आई होप आपको एवी नोड जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कार्डियक साइकिल की तरफ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कार्डियक साइकिल की तरफ। ठीक है, आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ जिसे कहते हैं सिस्टोल और डायस्टोल। ठीक है, आपने कई लोगों ने इसका जो है नाम सुना ही होगा। सिस्टोल बोले तो कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल बोले तो रिलैक्सेशन। सिस्टोल बोले तो कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल बोले तो रिलैक्सेशन। ठीक है, ये होता है बेसिकली। अब देखो कार्डियक साइकिल होती क्या है। ठीक है, कार्डियक साइकिल क्या होती है, अब हमें वो समझना है कि कार्डियक साइकिल एक्चुअल में क्या होती है। अब हमें वो समझना है। ठीक है, अब हमें वो समझना है। ठीक है, तो देखो अब एडी बोले तो आर्टेरियल डायस्टोल। ठीक है, सबसे पहले तो जॉइंट डायस्टोल होता है आपका, ये पहली चीज है। फिर ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है, फिर से ये फर्स्ट है। ठीक है, अब देखना है कि होता क्या है सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, बहुत सारे नंबर के लिए, नीट के लिए तो 100% एक क्वेश्चन तो इससे आता ही है। तो देखो सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल है। अब जॉइंट डायस्टोल क्या होता है, आर्टेरियल और वेंट्रिकल्स का दोनों का रिलैक्सेशन, दोनों का रिलैक्स स्टेट में होना, उसी को कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। जिसमें कि सारे के सारे वॉल्व हमने पहले पढ़ा, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, सेमिलुनर वॉल्व, ये सारे के सारे वॉल्व जो है वो इसमें क्लोज्ड होते हैं और दोनों के दोनों है वो रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं। दोनों के दोनों रिलैक्स स्टेट में होते हैं, कुछ काम धंधा कुछ नहीं होता क्योंकि सारे के सारे अभी बेरोजगार है, आर्टेरियम और वेंट्रिकल। अब क्या हुआ, अब हम बढ़ते हैं आर्टेरियल डायस्टोल की तरफ। अब हम आर्टेरियल डायस्टोल को उठा रहे हैं। अब आर्टेरियल डायस्टोल में क्या होगा, ठीक है, अब ब्लड आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। ठीक है, ब्लड इसमें फील हो रहा है, अभी भी सारे के सारे वॉल्व जो है वो क्लोज्ड है क्योंकि अभी भी जॉइंट डायस्टोल ही चल रहा है। ऐसे नोड ने इंपल्स को जनरेट किया, ऐसे नोड ने इंपल्स को जनरेट किया और फिर आर्टेरियल सिस्टोल हुआ। आर्टेरियल सिस्टोल मतलब आर्टेरियल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब बेसिक सी बच्चा भी एक सोच लेगा कि आर्टेरियल का अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ब्लड किधर जाएगा, नीचे, क्योंकि वेंट्रिकल्स में, क्योंकि वेंट्रिकल किस में है, डायस्टोल में। ठीक है, क्योंकि वेंट्रिकल किस में है, डायस्टोल में है, मतलब वीडी, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल जो है ओपन होंगे, सेमिलुनर वॉल इसमें क्लोज्ड होंगे। क्योंकि क्यों इसमें सेमिलुनर वॉल क्लोज होंगे आपके, क्योंकि इसमें सेमिलुनर का अभी तो कोई रोल है ही नहीं। ठीक है, उसमें सेमिलुनर का कोई रोल जो है वो है ही नहीं। ठीक है, आगे। ठीक है, अब ब्लड जो है वो जा रहा है, लेकिन ब्लड जो है वो 30% मोर रेपिडली और स्पीडली जा रहा है। मान लो अगर उसकी वेलोसिटी अगर x है, ठीक है, अगर उसके नीचे यानी कि आर्टेरियल से वेंट्रिकल्स में जाने की जॉइंट डायस्टोल के वक्त अगर उसकी वेलोसिटी अगर x है, तो जब आर्टेरियल सिस्टोल होगा तो उसकी वेलोसिटी 30% बढ़ जाएगी, मतलब 3x हो जाएगी, ऐसा आप मान सकते हो। ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है वो 30% से बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हुआ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, फिर से ऐसे नोड नीचे आया। ठीक है, ऐसे नोड का मैं आपको कहानी बताऊंगा कि होता क्या है। अब ऐसे नोड नीचे आया, आने दो आने दो आने दो। ठीक है, ऐसे नोड जो है वो नीचे आ रहा है। अब ऐसे नोड नीचे आ रहा है, अगर ऐसे नोड में नीचे आ रहा है तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। अभी अब क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, क्योंकि अब तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल था, ऐसे नोड आया, उसमें ब्लड फिल हो गया, ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल जो है दोनों ओपन है अभी इसमें। ठीक है, ओपन है क्योंकि इसमें भी ब्लड फिल हो रहा है। ठीक है, जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल था, अब वेंट्रिकल जो है वो फुल हो गया, वेंट्रिकल जो है वो फुल हो गया। अब फुल होने के बाद ऐसे नोड ने, जो ऐसे नोड है वो नीचे आया, मतलब जो इम्पल्स है वो नीचे आया। इम्पल्स नीचे आने के बाद वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व दोनों के दोनों बंद हो गए और सेमिलुनर वॉल्व जो है वो ओपन हो गया। ठीक है, ये दोनों जो है वो क्लोज हो गए और सेमिलुनर वॉल्व जो है वो ओपन हो गया। अब सेमिलुनर वॉल्व ओपन हो गया तो क्या हुआ, ठीक है, सेमिलुनर वॉल्व ओपन हुआ तो क्या हुआ, आवर्टा में ब्लड चला गया, ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया लंग्स को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया बॉडी पार्ट्स में। सिंपल। अब आर्टरी, अब वेंट्रिकल जो है वो
उसका तो सिस्टोल हो गया, आपका वो जिंदगी भर बस सिस्टोल में ही रहेगा, डायस्टोल पे कहोगे नहीं, तो वो सेकेंड डायस्टोल में जाएगा, मतलब और एक बार डायस्टोल करेगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड जो है वो भी सेमिलुनर वाल्व में जो है भेजा गया है, ठीक है। उसके बाद जो है वो डायस्टोल कर लेता है कौन, आपका वेंट्रिकल्स, ठीक है। उसमें आपका सेमिलुनर वाल्व क्लोज रहेगा, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व जो है वो क्लोज्ड रहेगा, ठीक है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है वो क्लोज रहेगा, ठीक है। और उसी को बोला जाता है जॉइंट डायस्टोल। अब जॉइंट डायस्टोल क्या है, अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों के दोनों भी किस में है, रिलैक्स स्टेट में है, दोनों के दोनों रिलैक्स स्टेट में है, दोनों के दोनों रिलैक्स स्टेट में है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों जॉइंट डायस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों जॉइंट डायस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझे, ये इसमें चीज है। क्लियर, एकदम एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है क्या, ठीक है। फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। पहले जॉइंट डायस्टोल था जिसमें कि सारे के सारे वाल्व जो थे वो क्लोज हुए, एसेरोन ने इंपल्स जनरेट किया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, जिसमें कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो गया, सेमिलुनर वाल्व क्लोज हो गया, सेमिलुनर वाल्व क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हुआ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है, क्योंकि वेंट्रिकुलर डायस्टोल में था, फिर उसमें ब्लड फिल होना शुरू हो गया, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व जो है वो ओपन हो गया, और उसमें जो ब्लड की जो वेलोसिटी है, ठीक है, ब्लड की जो स्पीड है वो 30% से बढ़ गई। 30% से बढ़ने के बाद ऐसे नोड फिर नीचे आया, नीचे आया का मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है, इम्पल्स जो है नीचे आया, मैं आपको भी समझाऊंगा आगे, ठीक है, डायग्राम के थ्रू। जो आपका इम्पल्स है वो नीचे आया, नीचे आने के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, ठीक है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है वो क्लोज हो, क्योंकि बैक फ्लो को प्रिवेंट करना था, और जो सेमिलुनर वाल्व है वो ओपन हो गया, क्योंकि जो ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स में जो है, सॉरी नॉट वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में पहुंचाना है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया, क्योंकि वो जिंदगी भर तो वो तो सिस्टोल में नहीं रह सकते, फिर वो चले गए वेंट्रिकुलर डायस्टोल में, और जब वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में चले गए तो ये दोनों और ये दोनों मिला के वो क्या बन गया आपका, वो बन गया आपका जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। आई होप ये आपको कंडक्शन ऑफ इम्पल्स आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कब वाल्व जो है वो खुला रहता है, कब बंद रहता है, ठीक है। अगर आप इसी तरह आप इस फ्लो चार्ट से अगर आप समझेंगे तो आपको कार्डियक साइकिल समझने में बहुत मतलब कुछ वक्त ही लगेगा, ठीक है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सो अब हमने कुछ यहाँ पर डायग्राम्स बना ली है, अब हम इस डायग्राम के हेल्प से अब मैं आपको बताता हूँ कि इम्पल्स का जो है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैसे होता है। हमने थियरी तो इसकी पढ़ ली, ठीक है, अब आपको फील दिलवाता हूँ, ठीक है। अब आपको इस पर नहीं जाना है, सबसे पहले आपको भी ये देखना है बेवफा दिल को, ठीक है। सो ये है आपका हार्ट, ठीक, ये है आपका हार्ट, हार्ट में अब ये जो है मैं कुछ यहाँ पर कुछ ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखना कि होता क्या है। सबसे पहले अब यहाँ पर प्रेजेंट है आपका एसे नोड, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट है आपका एसे नोड, यहाँ पर कौन है आपका एसे नोड, ठीक है, यहाँ पर आपका एसे नोड प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका एवी नोड, यहाँ पर कौन है एवी नोड, यहाँ पर है एसे नोड, यहाँ पर है एवी नोड। अब क्या होगा ध्यान से सुनना, ठीक है। एसे नोड ने इम्पल्स को जनरेट किया, ठीक है, एसे नोड ने इम्पल्स को जनरेट किया, इम्पल्स को एवी नोड ने फास्ट एकदम रैपिड उसका कंडक्शन किया, इम्पल्स आए ये एकदम फास्ट में एकदम उसने क्या किया कंडक्शन कर दिया, किसके पास, एवी बंडल के पास, किसके पास कर दिया, एवी बंडल के पास, ठीक है, एवी बंडल के पास इसने क्या कर दिया फास्ट कंडक्शन कर दिया।
अब हमें पता है कि एवी बंडल से क्या हुआ था, एवी बंडल से परकिंजी फाइबर्स निकले थे कुछ ऐसे वाले, ठीक, परकिंजी फाइबर्स ऐसे कुछ निकले थे। परकिंजी फाइबर्स का और एक काम होता है, इट हेल्प्स इन क्लोज्ड एंड ओपनिंग ऑफ द वॉल्व, ठीक है। अब इसमें से कुछ परकिंजी फाइबर्स निकले थे और सारा का सारा जो इम्पल्स था वो थ्रू आउट द हार्ट में फैल गया था। अब देखो, जब आर्टेरियल जब जॉइंट डायस्टोल था, मतलब आर्टेरिया भी किसमें था, डायस्टोल में था। जब आर्टेरिया डायस्टोल में था तब जब आर्टेरिया डायस्टोल में था तब ऐसे नोड ने अपना इम्पल्स को जनरेट किया, ऐसे नोड ने अपने इम्पल्स को जनरेट किया, ठीक है। तब आर्टेरियल सिस्टोल हुआ, तब आर्टेरियल सिस्टोल हुआ। अब जो ऐसे नोड है वो उसने इम्पल्स आर्टेरिया में जो है जनरेट किया। जब उसने इम्पल्स आर्टेरिया में जनरेट किया तो आर्टेरिया क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आर्टेरिया जो है वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया और वेंट्रिकल्स तो अभी भी रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है। तो ठीक है, आर्टेरिया जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल जो है वो खुल गए, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल खुल गए। जब ये दोनों खुल गए तो वेंट्रिकल्स में ब्लड आना शुरू हो गया, ब्लड आना शुरू हो गया, ठीक है। फिर अब जो इम्पल्स है वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक वो एवी नोड के पास नहीं गए हैं। वो एवी नोड के जाने के पास वो आ गए यहाँ पर एवी नोड के पास। एवी नोड एकदम फास्ट कंडक्शन कर दिया किसका, इम्पल्स का। जब उसने फास्ट कंडक्शन कर दिया इम्पल्स का, तब क्या हुआ, तब फास्ट कंडक्शन करने के बाद यही इम्पल्स वेंट्रिकल्स के पास पहुंच गए। यही जो इम्पल्स है वही वेंट्रिकल्स के पास पहुंच गए और जो इम्पल्स है वो वेंट्रिकल्स के पास पहुंचने के बाद वेंट्रिकल्स ने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। जब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो जो ब्लड है वो चला गया पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनर और एओर्टा की तरफ। वो किस में चला गया, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा की तरफ जो है आपका ब्लड चला गया, ठीक है, क्योंकि सेमिलुनर वॉल्व जो ओपन थे। और अब आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज्ड है क्योंकि बैक फ्लो को प्रिवेंट करना है, इसलिए अब ये दोनों वॉल्व जो है वो क्लोज्ड हो जाएंगे। वो कैसे क्लोज होंगे, इम्पल्स यहाँ इम्पल्स आया, इम्पल्स परकिंजी फाइबर में चला गया। अब मैंने आपको बताया कि परकिंजी फाइबर जो है वो क्या करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वॉल्व्स का उनके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मतलब उनको इम्पल्स मिल गया, उनको पैसा मिल गया इम्पल्स के फॉर्म में, उन्होंने क्या कर दिया, उन कॉन्ट्रैक्ट को जो है स्वीकार कर लिया और इन दोनों वॉल्व्स को बंद कर दिया, मतलब बैक फ्लो प्रिवेंट हो सके इसलिए, ठीक है। फिर वो होने के बाद ये हो गया सिस्टोल में। फिर सिस्टोल के बाद तो जिंदगी भर तो सिस्टोल में नहीं रहेगा, इसलिए वो डायस्टोल में चला जाता है। और इस समय आर्टेरिया और वेंट्रिकल्स दोनों डायस्टोल में है, इसी को बोला जाता है जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, जॉइंट डायस्टोल। अब आपको एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि जॉइंट डायस्टोल के वक्त पल्मोनरी वेन से कंटिन्यूअस ब्लड जो है वो इसमें ऐसा जमा होते रहता है, ठीक है। अगर पल्मोनरी वेन है तो इससे जो ब्लड है वो आता ही रहता है, ठीक है। यहाँ से वेना कावा से भी ब्लड जो है वो आता ही रहता है कुछ ऐसे, ठीक है। आर्टेरिया में भी ब्लड होता है, वेंट्रिकल्स में भी ब्लड होते हैं। सर फिर आपने कैसे बोला कि जब सिस्टोल होता है तब ब्लड जो है नीचे जाता है। ब्लड तो नीचे आ रहा था लेकिन सिस्टोल होने के बाद 30% उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, इसलिए वो एकदम फास्टली नीचे आया, ठीक है। अब काफ़ी सारे बच्चों को एक चीज़ में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है और वो ये है कि वो ऐसे सोच लेते हैं कि ऐसे नोड दो बार इम्पल्स जनरेट करता है, एक एट्रियल सिस्टोल के वक्त और एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल के वक्त, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये इम्पल्स यहाँ था तब वो एट्रियल सिस्टोल, और जब यही इम्पल्स नीचे आ गया तब वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्लियर, इतना क्लियर है, ठीक है। सो ये है आपकी सारी के सारी इम्पल्स जनरेट करने की कहानी। अब हमने ये जो सर्कल बनाया है, अब इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब जो कार्डियक साइकिल है हमारी, जो कार्डियक साइकिल है उसका टाइम ड्यूरेशन होता है आपके पास। कार्डियक साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, कार्डियक साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 0.8 सेकेंड, ठीक, 0.8 सेकेंड,
ठीक है, जितना धोनी ने स्टंपिंग किया था 0.8 सेकेंड, जिसमें कि एट्रियल सिस्टोल जो है वो 0.1 सेकेंड लेता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.3 सेकेंड लेता है, और सबसे ज़्यादा जॉइंट डायस्टोल जो है वो आपका 0.4 सेकेंड को लेता है। समझे? तो ये है एक छोटी सी कार्डियक साइकिल की कहानी, ये है छोटी सी कार्डियक साइकिल की कहानी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था जब एसी नोड जो था, एसी नोड जब आर्टेरिया में था तब आर्टेरियल सिस्टोल हुआ, और जब वेंट्रिकल्स में चला गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, जो एसी नोड है उसके इम्पल्स एक ही बार जनरेट होते हैं। ठीक है, और बच्चे सोच रहे थे कि आर्टेरियल सिस्टोल में अलग इम्पल्स जनरेट हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टम में अलग इम्पल्स जनरेट हुआ, लेकिन ऐसा कतई ही नहीं है। ठीक है, ये जब आर्टेरियल में जब इम्पल्स होंगे, आर्टेरिया में जब इम्पल्स होंगे तो तब होगा आर्टेरियल सिस्टम, और यही इम्पल्स जब वेंट्रिकल्स में चले जाएंगे तो तब होगा वेंट्रिकुलर सिस्टम। क्या ये बात आपको क्लियर है? ठीक है, आप ये चार्ट बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब आपने ये सोच लिया और आपने ये देख भी लिया, इमेजिन भी कर लिया होगा। ठीक है, आपने इमेजिन भी कर लिया होगा, और आपने इसका अच्छे से फीलिंग भी ले ली होगी। ठीक है, अब हम एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, हार्ट बीट वाला छोटा सा कंसेप्ट। ठीक है, अब देखो हमारे हार्ट का एक साउंड आता है लब डब। ठीक है, आप जो बोलते हो ना धक 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 हो रहा है, वो एक्चुअली धक धक नहीं होता है, वो होता है लब और डब। वो क्या होता है? लब और डब, लब डब, लब डब, लब डब। ठीक है, अब लब डब में होता क्या है? अब सबसे पहले आप वो सुनिए। देखो लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है? लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब आपके ट्राई का स्पीड और बाय का स्पीड वॉल्व जब क्लोज होते हैं, ट्राई बाय वॉल्व जो है वो क्लोज होते हैं, तब आपका लब साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। और जब आपका जो डब है, जब आपका सेमील्यूनर वॉल्व, जब आपके सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज होते हैं, तो तब डब की साउंड आपको सुनाई देती है। ठीक है, लब डब ऐसे उसकी साउंड सुनाई देती है, जिससे आप बोलते हो धक 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 धक, जो कि आप हेडफोन डालकर यहाँ पर ऐसा हेडफोन डाल ऐसा आप करते हो। ठीक है, तो यह है हार्ट बीट की एक छोटी सी कहानी। ठीक है, क्या आपको समझ में आया कि लब और डब का साउंड कहाँ से आता है? ठीक है, लब और डब का साउंड कहाँ से आता है? क्लियर इतना? ठीक है, आप इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो वक्त है गया है जाने का। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ठीक है, आज जो सिखाया आप उसके नोट्स निकाल कर आप उससे बहुत ही कार्डियक साइकिल को बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, लाइक द चैनल, शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल गुरुज बायो, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से कंटेंट मिलेगा बायोलॉजी का। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे से इसमें कंटेंट मिलेगा, और मैं हूँ आपका बायोलॉजी मेंटर गुरु भाई या फिर आपका गुरु परमार। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।